इस लेसन में हम समझेंगे टाइप ऑफ शॉट कि कितने टाइप के शॉट्स होते हैं। अब ये समझना क्यों जरूरी है, पहले हम ये जान लेते हैं कि मान लो कि आप एक वीडियो एडिटर हो या फिर आप फिल्म मेकर और वीडियो एडिटर दोनों हो। आप शूट भी करते हो, आप एडिट भी करते हो, या फिर आप सिर्फ एडिट करते हो, किसी क्लाइंट के लिए काम करते हो, क्लाइंट ने आपको कुछ फुटेज भेजे हैं जिसके बेसिस पे आपको यहाँ पे एडिट करना है। तो हम फर्स्ट केस लेके चलते हैं कि आपको क्लाइंट ने फुटेज भेजे हैं और आपको उसको एडिट करना है। तो जब तक आप फ्रेम नहीं समझोगे, शॉट नहीं समझोगे, तब तक आप वीडियो एडिट कैसे करोगे। तो इसी के लिए हम पहले समझते हैं टाइप्स ऑफ शॉट कि कितने टाइप के शॉट होते हैं और बेसिकली उसका यूज़ क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है। जब तक आप मीनिंग नहीं समझोगे तब तक आप उस शॉट को यूज़ कैसे करोगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि एक वीडियो स्टोरी बताने के लिए आपको किस किस चीज़ों की जरूरत पड़ती है ना। जैसे हम जस्ट रैंडम तरीके से हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमें लोकेशन का जरूरत पड़ेगा, उसके बाद हम उसके अंदर कैरेक्टर की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद उसका एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ेगा और फिर और भी बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहला जो शॉट है उस शॉट को हम बोलते हैं एक्सट्रीम वाइड शॉट, है ना, जो कि बहुत ज़्यादा वाइड होता है। जैसे कि आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा वाइड है। अब ये शॉट क्यों यूज़ होता है और इसको आपको कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। बेसिकली इस शॉट से आप चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हो, आप इस्टेब्लिश कर सकते हो कि मान लो कि आप कोई कॉर्पोरेट वीडियो बना रहे हो या शॉर्ट फिल्म बना रहे हो, तो इस शॉट के थ्रू आप दिखा सकते हो कि सारा का सारा जो ड्रामा है, सारा का सारा स्टोरी है, वो इसी लोकेशन पे बेस्ड होने वाला है। और इसमें क्या होता है कि लोकेशन ज़्यादा दिखता है और आपका जो कैरेक्टर है वो थोड़ा कम दिखता है। आप जैसे बताते हो कि हाँ ये देखो जितनी भी चीज़ें होने वाली है वो इस जगह पे होने वाली है। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये जंगल है और वहाँ पे एक लड़की खड़ी है, तो इसका मतलब यहाँ पे जंगल ज़्यादा दिख रहा है, तो इसका मतलब जितना भी फिल्म यहाँ पे बनेगी वो इस जंगल में ही बेस्ड होने वाला है। और यहाँ पे कैरेक्टर बहुत ही कम दिख रहा है, तो आपके ऑडियंस को ये ज़्यादा दिखेगा। जैसे कि मान लो आप कॉर्पोरेट वीडियो एडिट करते हो तो सबसे पहले आप बिल्डिंग दिखाओगे ना, कि आप कंपनी का बिल्डिंग दिखाओगे कि हाँ सारा का सारा चीज़ यहीं पे होने वाला है। उसके बाद आप उसके अंदर जाओगे। तो ये जो एक्सट्रीम वाइड शॉट होता है इसमें आप बेसिकली लोकेशन को एस्टैब्लिश करते हो। लोकेशन सबसे पहले दिखाते हो कि देखो इस स्टोरी में इस लोकेशन पे सब कुछ होने वाला है। इसको बोलते हैं एक्सट्रीम वाइड शॉट। तो फिर अगर आपको क्लाइंट ने फुटेज भेजा है तो सबसे पहले आप एक्सट्रीम वाइड शॉट ढूंढो। सबसे पहला काम ये होता है कि एक्सट्रीम वाइड शॉट ढूंढो और सबका एक एक फोल्डर बना लो कि ये वाइड है, और बाकी सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे बात करेंगे। और अगर आप शूट करते हो तो आपको इस तरीके से यहाँ पे शूट करना चाहिए। अब सेकेंड जो शॉट होता है वो होता है वाइड शॉट, या उसको लॉन्ग शॉट भी बोल सकते हो। इसमें क्या होता है कि बैकग्राउंड और आपका सब्जेक्ट दोनों बराबर बराबर दिखते हैं, है ना। पहले वाले शॉट में क्या था कि बैकग्राउंड ज़्यादा दिखता है, लोकेशन ज़्यादा दिखता है, लेकिन सेकंड वाले शॉट में क्या है कि आपको कैरेक्टर को यहाँ पे आपको झलक मिलता है कि हाँ देखो ये कैरेक्टर है हमारा और इस जगह पे है। तो बैकग्राउंड और वो दोनों बीच में होता है। तो गाइस बेसिकली इस शॉट का जो काम होता है वो आपको ये बताता है कि हाँ देखो ये लोकेशन है और इस कैरेक्टर पे सारी की सारी फिल्म यहाँ पे बेस्ड होने वाली है, या स्टोरी जो होने वाली है वो इस कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड होने वाली है। तो ये जो लॉन्ग शॉट है ये आपको ये बताती है। उसके बाद जो शॉट आता है वो है फुल शॉट। तो गाइस इस शॉट में आप क्या करते हो, कैरेक्टर को फोकस करते हो और बताते हो कि देखो ये शॉट है और इस शॉट में हमारा जो कैरेक्टर है वो पूरा फुल दिखता है। बैकग्राउंड फोकस से हटा देते हैं और कैरेक्टर पे फोकस करते हैं कि हाँ इस कैरेक्टर पे हम सारा का सारा चीज़ हमारा यहाँ होने वाला है। जैसा कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो कि अब बैकग्राउंड फोकस हट गया है और ये जो लड़की खड़ी है इसके ऊपर सारा फोकस जा रहा है। तो कल को आप म्यूजिक वीडियो बनाते हो या कॉर्पोरेट फिल्म बनाते हो, ऐड बनाते हो, तो इस शॉट का आप यूज़ कर सकते हो कि देखो ये कैरेक्टर है। और कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा चीज़ें आप बता सकते हो कि देखो फुल शॉट से आप बता सकते हो कि आपका कैरेक्टर कहता क्या है। पहले दो शॉट में हमने क्या सीखा, तो एक्सट्रीम वाइड शॉट में हमें क्या आइडिया मिला है, लोकेशन और प्लेसेस के बारे में। तो वाइड शॉट में हमें क्या आइडिया मिला कि उस लोकेशन पे एक कैरेक्टर है जिसके ऊपर सारी चीज़ बेस्ड होने वाली है, ठीक। फुल शॉट में हमें क्या आइडिया मिला कि देखो यही कैरेक्टर है जिसके ऊपर सब कुछ यहाँ पे बेस्ड होने वाला है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शॉट की तरफ जो है मिड शॉट। मिड शॉट क्या करता है कि ये शॉट बेसिकली यूज होता है कि आपका कैरेक्टर कोई डायलॉग बोल रहा है, कुछ बता रहा है या कुछ बोल रहा है, इस चीज़ के लिए ये मिड शॉट यहाँ पे यूज़ होता है। अगर आप लॉन्ग शॉट में बोलते हुए दिखाओगे ना तो वो चीज़ उतनी ज़्यादा समझ नहीं आएगी, लेकिन मिड शॉट में दिखाओगे बोलते हुए तो वो जो व्यूअर है आपसे उससे कनेक्ट हो पाएंगे। जैसे कि शॉर्ट फिल्म होता है, किसी का डायलॉग बोलना होता है तो हम बहुत ही क्लोज से लेते हैं। बेसिकली वो मिड शॉट होता है कि हाँ आपका कैरेक्टर आप कुछ बोल रहा है और लोग उसको सुनेंगे। और अगर वाइड में बोल रहा है तो क्या होगा कि लोग बैकग्राउंड पे भी ध्यान देंगे और आपका कैरेक्टर पे थोड़ा ध्यान देंगे, है ना। तो इसलिए मिड शॉट जब लेते हैं तब लेते हैं जब आपका कैरेक्टर कुछ बोल रहा है या डायलॉग बोल रहा है, तब ये मिड शॉट का यहाँ पे यूज़ करते हैं कि आपको कैरेक्टर को और ज़्यादा समझ सके और सिर्फ उसी पे आपका फोकस रहे। इस शॉट के लिए यहाँ पे मिड शॉट का यहाँ पे यूज़ होता है। अब जो नेक्स्ट शॉट है वो है मिड क्लोजअप। ये क्लोजअप से थोड़ा सा पीछे होता है, क्लोजअप तो होता है लेकिन क्लोजअप से थोड़ा सा पीछे होता है।
ये बेसिकली यूज होता है जब दो लोगों का कन्वर्सेशन हो रहा हो, तो आप तब किसी के पीछे शॉट लेना है जिसमें दोनों दिखे, है ना। जैसे कि कोई बात कर रहा है तो उसको पीछे शॉट लेना, जैसे कि मेरे पीछे से आप शॉट ले रहे हो कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, तो सामने वाला कैरेक्टर भी दिखेगा प्लस आपके अपने कैरेक्टर का भी थोड़ा सा झलक आएगा। तो ये बेसिकली ये शॉट क्या होता है कि आप जो कन्वर्सेशन हो रहा है उसको आप अच्छे तरीके से बता सकते हो, या फिर कोई डिटेल है आपके शॉट में जिसको वो भी दिखाना चाहते हो, प्लस आप अपना कैरेक्टर भी दिखाना चाहते हो, तो आप इस शॉट का यूज़ कर सकते हो, जिसको बोलते हैं मिड क्लोजअप शॉट। इसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट शॉट है वो है आपका क्लोजअप शॉट। में क्या होता है कि आप इसमें और थोड़ा क्लोज जाते हो कैरेक्टर का, और कैरेक्टर जो आपका फील कर रहा है, कैरेक्टर मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब अगर मैं शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ तो वहाँ पे कोई एक्टर हो सकता है, अगर आप यहाँ पे कॉर्पोरेट वीडियो शूट कर रहे हो या वेडिंग शूट कर रहे हो तो ब्राइड हो सकता है, और कॉर्पोरेट वीडियो शूट कर रहे हो तो जिसका भी शूट कर रहे हो उसका आप एक्सप्रेशन दिखा सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई अपनी कंपनी के बारे में बता रहा है, तो जब उसको क्लोज ले जाओगे तो लोग इसमें ध्यान देकर देखो यार ये बंदा कितना फील कर रहा है अपनी कंपनी के बारे में, समझ रहे हो। और वो जो फीलिंग है वो इस क्लोजअप शॉट से दिखता है, लॉन्ग शॉट से नहीं दिखता, वो सिर्फ क्लोजअप शॉट से दिखता है कि आपका कैरेक्टर क्या फील कर रहा है। और ये तब जरूरी होता है जब आप कैरेक्टर को और अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करते हो, व्यूवर को बताते हो देखो आप इसको अच्छे तरीके से समझो, ये जो बोल रहा है इसके पीछे एक पेन है या एक स्टोरी है या खुशी है, वो आप इस शॉट से दिखाते हैं, उसको बोलते हैं क्लोजअप शॉट। इस शॉट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप आगे की चीज़ों को यहाँ पे एडिट कर पाओगे, ठीक है। अब एक और शॉट होता है जो होता है एस्टैब्लिश शॉट, जिसको आप ड्रोन शॉट भी आप बोल सकते हो, या ड्रोन से भी आप इसको ले सकते हो। ये क्या करता है कि आपके सीन को एस्टैब्लिश करता है। बेसिकली ये वाइड शॉट होता है और सीन को एस्टैब्लिश करता है। वाइड शॉट को भी आप एस्टैब्लिश शॉट बोल सकते हो, लेकिन अगर मेरे पास ड्रोन शॉट होता तो पूरा का पूरा लोकेशन को यहाँ पे एस्टैब्लिश कर देता कि हाँ देखो ये यहाँ पे एस्टैब्लिश्ड है। मान लो कि अब इस जंगल से मुझे किसी सिटी का सीन यहाँ पे दिखाना, तो सबसे पहले मुझे वहाँ पे एक सीन को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। सबसे पहले या तो मुझे ड्रोन शॉट या किसी घर का शॉट या कुछ भी यहाँ पे लेना पड़ेगा, जिससे पता चले कि हाँ अब जो सीन है वो इस घर में होने वाला है। तो वाइड शॉट को भी उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, और ड्रोन अगर आपके पास है तो ड्रोन शॉट को भी उस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि आपने देखा कि हर चीज़ का यहाँ पे एक मीनिंग है, और जब आप वीडियो एडिट करने बैठते हो तो आपको पता नहीं होता कि कौन सा शॉट कहाँ आएगा, कैसे आएगा। तो इसीलिए ये शॉट यहाँ पे जरूरी है। जैसा कि आपने समझा कि हर शॉट का एक मीनिंग है, और अगर आप मीनिंग के थ्रू नहीं बनाओगे तो आपके वीडियो आपका जो स्टोरी बनाओगे आप वीडियो से, उसमें वो बात कभी आ ही नहीं सकती। लोग कंफ्यूज होंगे कि मतलब ये क्या बताना चाह रहा है, आपका स्टोरी कभी क्लियर होगा ही नहीं। इसीलिए टाइप्स ऑफ शॉट को समझना बहुत जरूरी है। प्रीमियर प्रो में तो एडिटिंग तो सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन जब से पहले आप शॉट को नहीं समझोगे, कि आपका वीडियो में फुटेज को नहीं समझोगे, तब तो आप क्या ही एडिट करोगे, समझ रहे हो। इसीलिए शॉर्ट के टाइप को समझना बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। मान लो कि आपको क्लाइंट ने बहुत सारे फुटेज यहाँ पे भेज दिए, तो पहला काम आपका क्या है कि कितने लोकेशन है, हर लोकेशन का आपको वहाँ पे एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। जैसे लोकेशन 1, लोकेशन 2, लोकेशन 3, आप उस तरीके से फोल्डर बनाओगे, प्लस उसमें शॉर्ट्स के फोल्डर बनाओगे, है ना। मिड शॉट, वाइड शॉट, लॉन्ग शॉट, सबका फोल्डर बनाओगे, और सबका मीनिंग अब आपको पता है कैसे कैसे ये होता है। अगर आप बहुत सारा फुटेज देखोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किसको कहाँ पे प्लेस करें, लेकिन अगर आप फोल्डर बना के रखोगे, देखो इसमें सारे मिड शॉट वाले आ जाएंगे, इसमें क्लोजअप शॉट वाले आ जाएंगे, तो आपको एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा इजी होगा। तो आपकी जो स्टोरी है बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कन्विंस होगी। वो भी हम सीखेंगे ऑफ कोर्स। इस कोर्स का मोटिव यही है कि आपको एडिटिंग अच्छे से सिखाना, तो वो भी अभी आप यहाँ पे सीखेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ।